हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 38वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस अध्याय में ब्रह्मा जी ने प्रश्न पूछे भगवान को। भगवान ने चतुश्लोकी नाम श्रीमद् भागवतम को ब्रह्मा जी को बताया और भगवान ने कहा ब्रह्मा जी को, क्योंकि उनका एक निवेदन था कि वे किस प्रकार से कार्य जो करने जा रहे हैं, सृष्टि की रचना जो करने जा रहे हैं, तो वे किस प्रकार से अहंकार और बंधन से दूर रह सकते हैं, भव बंधन से दूर रह सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि हमेशा, सर्वत्र और सदैव। भगवान ब्रह्मा जी को कहा कि सर्वत्र सदैव सभी चीजों में मुझे देखो। इससे करने से क्या हो, तो मन को एकाग्रत करके इस निर्णय का पालन करो, उसको पालन करो। हमेशा भगवान को देखो, भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान का गुणगान, भगवान की लीलाओं का स्मरण करते रहो। और ऐसे करने से तुम न तो आंशिक और न ही पूर्ण प्रलय के समय किसी प्रकार का गर्व विचलित कर सको। तो तुम कभी नहीं, कोई भी अवस्था क्यों ना हो, सर्व और सर्वत्र और सर्वदा जो है, तुम जो है गर्व से मुक्त रहोगे। तुम इसको पालन करो। सब चीजों में मेरा हाथ, सब चीजों में जानो कि मैं ही सब, मैं पहला था। मैं जब ये सृष्टि का पालन करता हूँ, जब तक ये सृष्टि है, और उसके बाद में भी मैं ही। तो सब कुछ में और सभी कारणों के कारण ही मैं ही, और तुम्हारा भी कारण मैं ही। तो तुम अगर ऐसे समझ लोगे तो तुम कभी भी गर्व से ग्रस्त नहीं हो। तो इस प्रकार से भगवान ने ये पूरा जो भागवतम का ज्ञान 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को दे दिया और उनको कहा कि इसको विस्तार करो, उसको बढ़ाओ। तुम ये बात को समझ गए हैं और मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, और मैं तुझे ये भी कार्य दे रहा हूँ कि तुम इसको समझ लो और उसका विस्तार करो। तो श्री सुखदेव गोस्वामी अभी बताते, ये वार्तालाप चल रही थी श्री सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में। फिर नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को प्रश्न पूछा, फिर ब्रह्मा जी नारद मुनि को समझा रहे थे। ब्रह्मा जी ने अपने विषय में बताया कि जब वे प्रकट हुए तब कुछ भी नहीं था, उनको समझ में नहीं आया। तो उनको 2 शब्द तप तप करके ऐसा उनको भगवान ने अपने हृदय में प्रेरणा दी। तो उन्होंने 1000 साल तक तपस्या की,
की, भगवान की भक्ति की, भगवान को प्रसन्न किया, भगवान प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। और जब भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने उनको सब चीजें जो बताई और उन्होंने उनको वरदान दिया कि तुझे जो चाहिए तो मांगो। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है उन्होंने भगवान से प्रश्न पूछे और भगवान ने प्रश्नों का उत्तर दिया 4 श्लोकों के द्वारा। और फिर 4 श्लोकों में पूरा श्रीमद् भागवतम का मूल सीड है, बीज है। ये बीज 4 श्लोक है श्रीमद् भागवतम, और सभी चीजें जो इस बीज श्लोकों से विस्तारित किया गया श्री ब्रह्मा जी के द्वारा। फिर ब्रह्मा जी से नारद और नारद से व्यास और व्यास से यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज को यही ज्ञान जो है प्रदान कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कह रहे हैं कि जीवात्माओं के नायक ब्रह्मा को अपने दिव्य रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि इस प्रकार उपदेश देखे और फिर अंतर्धान हो गए। तो भगवान जो है अंतर्धान हो गए, उनको जो कुछ भी कहना था उनसे बात ब्रह्मा जी ने समझा। इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान अजनः अर्थात परम पुरुष है और वे ब्रह्मा को अपना दिव्य रूप आत्मनो रूपम, दिव्य रूप, सो भगवान का रूप है वे, लेकिन उनका रूप हमारे जैसा नहीं है, उनका दिव्य रूप है। और वही रूप भगवान का दिव्य रूप ब्रह्मा जी ने देखा। दिव्य रूप देखते हुए 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत के सार का उपदेश दे रहे थे। सुखदेव गोस्वामी बताया कि ये जो ज्ञान है पहले किसको दिया गया? ब्रह्मा जी को, भगवान के द्वारा। भगवान स्वयं उनके आमने सामने थे, उनके साथ बात कर रहे थे, उनके साथ हाथ भी मिलाया। तो भगवान का ये रूप है। भगवान निराकार नहीं है, उनका रूप है, दिव्य रूप है, आत्मनो रूपम। वे जनानाम अर्थात समस्त पुरुषों में अजन अर्थात परम पुरुष, अजन सभी जनों में से परम। तो भगवान समस्त जीवात्माएं पृथक 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 व्यक्ति है और ऐसे व्यक्तियों में भगवान हरि सर्वश्रेष्ठ है। आदि पुरुष, परम पुरुष, ये बहुत सारे जीवात्माएं हैं, अनेक अनेक है, पर हरि, भगवान हरि सर्वश्रेष्ठ है। जैसे कि इस श्रुति मंत्र में पुष्टि होती है। तो ये श्रुति मंत्र जो कथा उपनिषद में है, नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनानाम, नित्यो नित्यानाम, तो भगवान नित्य है। और इसका अर्थ यह है कि भगवान जो है नित्यो नित्यानाम, नित्यानाम एक वचन बहुवचन, सिंगुलर प्लूरल, नित्य नित्या, नित्यानाम।
तो यहाँ पे बताया गया है कि कथा उपनिषद का वर्णन है, ये श्रुति मंत्र है। नित्यो नित्यानां चेतना चेतनानां, चेतना और चेतनानां। नित्य का अर्थ है हमेशा, इटर्नल। अनित्यानां भी इटर्नल, लेकिन का बहुवचन भी, सभी नित्यों में से, बहुत सारे नित्य, सभी नित्यों में से भगवान जो है परम चेतन। चेतना, तो यहाँ पे चेतना, क्योंकि भगवान नित्य है, हम भी नित्य है। भगवान चेतना, भगवान में चेतना है तो हम में भी चेतना है। तो नित्यो नित्यानां चेतनानां एको यो बहुनाम विदधति कामा। पर ये एक नित्य जो है सभी नित्यों का, नित्यानाम का जो पालन पोषण और देखरेख करता है। तो बहुत सारे नित्य हैं, पर एक नित्य जो है भगवान, वे सबके पालन करते हैं। तो फर्क क्या है? एको बहुनाम देती, ये जो नित्य है वो सभी नित्यों को मेंटेन कर रहा है। तो भगवान जो है परम है, भगवान जो है विभू है, हम क्या है? अणु है। तो ये जो है वेद और अभेद, भगवान भी नित्य है, हम भी नित्य है, और भगवान भी चेतना है, चेतना चेतनानां। पर ये सभी में से, सभी नित्यों में से भगवान जो है श्रेष्ठ है, और भगवान जो है सभी के पालन करते हैं। तो हमारा ये संबंध भगवान के साथ है। कैसा संबंध? गुण में एक, गुण में एक है, पर अंतर किस में है? मात्रा में। क्योंकि हम जो है भगवान के अंश, तो हम भी नित्य है और भगवान भी नित्य। हम भी, हमारे में भी ज्ञान है, लेकिन हमारा ज्ञान सीमित है, और भगवान जो है उनका सब कुछ जो पूर्ण, वे सर्वशक्तिमान है, हम में शक्ति है। जैसे कि हम देखते हैं कि भगवान ने ब्रह्मा जी को शक्ति प्रदान, तो शक्ति दे भी कर रहे, सृष्टि का निर्माण कर, लेकिन अंतर यही है कि भगवान जो है अनंत अनंत ब्रह्मांडों का नायक, और यहाँ पे ब्रह्मा जी एक ब्रह्मांड के नायक है, उनको ये कार्य दिया गया। तो यहाँ पे ये बताया कि क्यों नित्य चेतना चेतना, अतः दिव्य जगत में निराकार रूप के लिए कोई स्थान नहीं है,
जैसे कि भौतिक संसार में कोई निराकार रूप नहीं है, सभी चीजों का रूप, सब जीवात्माओं का रूप है, तो भगवान का भी रूप है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया कि भगवान ब्रह्मा जी ने उनके दिव्य रूप को आदर्श दिया। तो पूरा वर्णन कैसे दिख रहे, सब वर्णन किया गया, ब्रह्मा जी ने बताया। जब भी चेतना ज्ञान होती है तो साकार रूप सामने आता है। आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक वस्तु ज्ञान से पूर्ण है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ क्या है, सच्चिद और आनंद। तो इसीलिए आध्यात्मिक जगत में, क्योंकि सभी वस्तु, और यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है कि आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक वस्तु ज्ञान से पूर्ण है, अतः दिव्य ज्ञान की प्रत्येक वस्तु, स्थल, जल, वृक्ष, पर्वत, नदी, मनुष्य, पशु, पक्षी, इसी गुण अर्थात चेतना से पूर्ण है। सभी चीजों में चेतना है, और अतः वहां की प्रत्येक वस्तु व्यष्टि तथा साकार है। जड़ वस्तु जो हम सोचते हैं, तो आध्यात्मिक जगत में हर वस्तु जो है चेतना से, और अनेक रसों के साथ, आध्यात्मिक जगत में अनेक रसों के साथ भगवान के साथ आदान प्रदान होता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि सभी चीजों का वर्णन किया गया है। पेड़ है, नदी है, जल है, पर्वत है, मनुष्य, पशु, सभी चीज जो है आध्यात्मिक जगत में चेतना है, और भगवान के साथ संबंध जोड़ सकता है। चाहे वो वृक्ष क्यों ना हो, नदी क्यों ना हो, पशु क्यों ना हो, पक्षी क्यों, सिर्फ मनुष्य तक सीमित नहीं है। आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक जगत पूर्ण है, शाश्वत है, और भगवान के साथ चेतना होने के कारण भगवान के साथ संबंध बनाए रखते हैं, और अनेक रसों भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो वस्तुएं हैं वे जो है भगवान के साथ संबंध शांत रस में करते हैं। शांत रस, अनेक रस, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, अनेक प्रकार के अपने अपने चेतना और अपने अपने भाव के साथ जो है भगवान के साथ अनेक अनेक रसों के साथ उनके साथ आदान प्रदान करते रहते। दिव्य जगत, और भगवान क्या है, भगवान को इसीलिए कहते हैं
अखिल रासमृत मूर्ति, भगवान जो है रसामृत मूर्ति है, अखिल रसामृत, वे सभी के साथ आदान प्रदान, चाहे वो वृक्ष हो, लताएं हैं, चाहे वो नदी है, यमुना जी है, या यमुना जी का तट है, यमुना जी के पर जो तट है, सबके साथ उनका आदान प्रदान, क्योंकि वे अखिल रसामृत मूर्ति है। तो अनेक शांत रस है, दास्य रस है, साख्य रस है, वात्सल्य रस है, माधुर्य, जैसी कोई भी भाव, अगर शांत रस मतलब इनएक्टिव, स्थिर, कुछ ज्यादा कुछ ऐसा आदान प्रदान नहीं है, लेकिन वे भी भगवान के साथ संबंध जोड़ते हैं, और भगवान जो है उस संबंध के साथ उनके साथ रमते। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि ब्रज भूमि में जैसे कि यमुना नदी है, यमुना जी का तट, सैंडी बैंक्स, जहाँ पे ब्रज जो है, ब्रज का धूल, कदम्ब के पेड़, गौवे, भगवान की लकुटी, भगवान की बांसुरी, ये सब शांत रस भगवान की सेवा में लगे हैं, और भगवान की सेवा में लगे वे जो आनंद का रस पान कर रहे और आनंद में डूब रहे, और भगवान सभी प्रकार के रसों में रमते हैं, और हमारा जैसा भी भाव, चाहे वो वात्सल्य है या माधुर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमारे संप्रदाय में वात्सल्य माधुर्य रस का, क्योंकि माधुर्य रस में सब कुछ शामिल होता है, शांत से लेके दास्य से लेके साक्ष्य से लेके वात्सल्य, ये पूर्ण है। पर भाव, अगर हम भगवान को अपना मित्र बनाना चाहते तो भगवान वो स्वीकार, सखा के, जैसे कि भगवान के ग्वाल, भगवान आदान प्रदान। सर्वश्रेष्ठ वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवतम में हमें यह जानकारी प्राप्त होती है, और श्री भगवान ने यह सूचना ब्रह्मा जी को इसलिए दी थी कि जीवात्माओं के नायक होने के कारण वे इस संदेश को सारे विश्व में प्रसारित करे, भक्ति योग की परम ज्ञानमय शिक्षा प्रदान कर सके। तो हम ब्रह्मा जी के संप्रदाय में, तो हमारा कार्य है, जो ब्रह्मा जी का कार्य है वही हमारा कार्य है। क्या है? प्रसार, प्रचार, बद्ध जीवों को इस ज्ञान प्रदान करे, ताकि वो जो है भगवान के प्रति प्रेम भक्ति उनके हृदय में आए, जागृत। ब्रह्मा जी ने अपॉइंट किया, उनको साथ देने के लिए नारद मुनि, व्यासदेव,
और यहाँ पे देख रहे हैं सुखदेव गोस्वामी ज्ञान। तो एक गुरु परंपरा से, फैमिली बिजनेस, हम इस परिवार से हैं, ब्रह्मा जी के परिवार, ब्रह्मा जी के गुरु परंपरा के परिवार से हम जुड़े हुए। पहले हमें इस ज्ञान को समझना है, मूल चीजों को समझना है, हमें पूर्ण विश्वास, निष्ठा होना चाहिए, और इस निष्ठा को दृढ़ करने के लिए भगवान श्री ब्रह्मा जी ने, जो भगवान के द्वारा उनको शक्ति प्रदान की, उन्होंने इस श्रीमद् भागवतम को 18,000 श्लोक, इस 4 श्लोकों का विस्तार रूप से, ताकि हम समझ सके, उदाहरणों से, भक्तों के चरित्रों से, ये सब चीजें हम और हम भक्ति में स्थित हो जाए। क्योंकि भक्ति के लक्षण में, जब हम भक्ति में हैं, भक्ति की शक्ति क्या है? श्री रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसामृत सिंधु, अब ये रस अमृत श्री रूप गोस्वामी ने हमें उपदेश पहला है, उपदेश भी, और उपदेश का उपदेश सारम रूप गोस्वामी ने बताया 8वें श्लोक में उपदेश में, कि भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान की लीलाएं, भगवान का कार्यकलाप, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, ये हमें 24 घंटे करना है। ये सभी उपदेशों का सार है, जो रूप गोस्वामी ने कल जब हमारी चर्चा हुई थी, हमने चर्चा की थी। और भक्ति का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस 6 पॉइंट में भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी ने बताया कि प्योर डिवोशनल सर्विस brings immediate relief from all kinds of material distress. सभी इमीडिएट, अविलंब राहत, सभी प्रकार के क्लेशाग्नि से मुक्त हो सकते हैं, सभी प्रकार से क्लेश से, भक्ति करने से भगवान के प्रति, भक्ति से सभी प्रकार के भौतिक क्लेश से अविलंब मतलब बिना विलंब किए तुरंत राहत देती है ये भक्ति। तो भगवान ने ये आयोजन किया है कि इस भौतिक जगत में तड़पते हुए जीवात्माओं को मुक्त करने के लिए एक सरल सुगम रास्ता है भगवत भक्ति। और इस कलयुग में सभी क्लेशों से मुक्त हो, इसीलिए आप श्री रूप गोस्वामी बताते कि भगवान का नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ध्यान पूर्वक पूरी श्रद्धा के साथ अगर हम लेंगे तो 100% गारंटीड रिजल्ट है। लेकिन
दुर्दैव, अनुराग नहीं है भगवान के नामों। भगवान ने अपनी सारी शक्ति उसमें डाली है, लेकिन हमें अनुराग नहीं है, हमें इंटरेस्ट नहीं है। हमें बस बाकी की सब चीज पर पहला कर्तव्य है कि अगर हम सर्वदा भगवान का भक्ति और भजन करेंगे तो हम क्लेश हो सकते। और भक्ति जो है शुभदा है, शुभदा। Your devotional service is the beginning of all auspicious, सब कल्याण, सब कल्याण का शुभ आरंभ है भक्ति। तो यही अगर हम इस विधि को प्राप्त स्वीकारते हैं, इस विधि को करते हैं, और भक्ति जो है हमें तुरंत क्या करती है, अपने हमें जो है दिव्य स्थान, इस भौतिक जगत से उठकर हम भौतिक जगत में भी रहते हुए हम दिव्य स्तर को प्राप्त, दिव्य आनंद प्रदान करती है भक्ति। अगर किसी ने एक बार भक्ति को चख लिया और वे भक्ति से दूर हो गए, वो अनुभव कर सकते, देख सकते, कोई रस नहीं है। सोचेंगे ट्राई करना है तो ट्राई करके देख सकते, जो रस भगवान की कथाएं, भगवान की दिव्य लीलाएं, भगवान का रूप, भगवान का सौंदर्य, भगवान के ऐश्वर्य में जितना जो आनंद है वो कहीं नहीं प्राप्त हो सकता। ये प्रत्यक्ष रूप से कोई भी भक्त अनुभव कर सकता है। तो पर यहाँ पे बताया कि भक्ति जो है सुदुर्लभ है, सुदुर्लभ। इसीलिए भगवान बताते रहस्य, रहस्य है, सबको नहीं पता है, विरल ही प्राप्त होती है भक्ति। ये गुड लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर डिवोशन। और वो इतना आनंद देती है कि मुक्ति के विषय में तो कोई सोच भी नहीं सकता। तुच्छ मुक्ति देवी दरवाजे पे खड़ी रहती है, हाथ जो भक्ति में लगा हुआ, वो तो गारंटी मुक्ति तो के लिए क्या प्रयास करना, इतना तपस्या करके एक बार भक्ति में आ गए तो मुक्ति तो गारंटी है, लेकिन भगवत धाम जाने का भी गारंटी है। क्यों? क्योंकि भक्ति जो है भगवान श्री कृष्ण को भी आकर्षित करती है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में किसके लिए? श्रीमती राधा रानी की भक्ति उनको आकर्षित, वे भी जानना चाहते हैं कि मेरे भक्त जो है क्या अनुभव करते हैं, मुझ में क्या है, मैं भी देखना चाहता, मैं भी अनुभव करना चाहता। इतना आकर्षित भगवान तुरंत आकर्षित हो जाते, जैसे कि हमने देखा कि ब्रह्मा जी की भक्ति को देख के भगवान आकर्षित, प्रसन्न हो गए, उनके सामने प्रकट हो गए, अपने दिव्य रूप को उन्होंने उनके सामने। और इस कलयुग में ये आसान रूप, ये आसान
जो मार्ग है श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें, ये प्रेम भक्ति का भंडारा उन्होंने सब लोगों के बीच में बांटा। सब लोगों को, किसी को भी नहीं छोड़ा, जगाए मदाई को। तो इस प्रकार से भक्ति जो है, और शुद्ध भक्ति भगवान को आवश्यक। तो ये शुद्ध भक्ति क्या है हम देखेंगे, जैसे जैसे हम श्रीमद् भागवतम के पन्नों में हम देखेंगे तो भगवान का सुंदर मुखारविंद का दर्शन जब 10वें स्कंद में होगा, और जब हम भगवान की इस तत्व से समझेंगे और हमें उस विधियों का हम पालन करेंगे, नहीं कि भावुकता से और ऐसे ढोंगी अश्रु बहाएंगे, ऐसा नहीं है। हृदय से जो हमारे कान के द्वारा हृदय में स्थित हो जाएंगे, हम भगवान को पूरी तरह से समझ लेंगे, हम अपनी स्थिति को पूरी तरह से समझ लेंगे और हमारा शुद्धिकरण हो। शुद्ध भक्ति और शुद्धिकरण का एक ही रास्ता जो बताया गया, सरल और सुगम रास्ता है ये हरिनाम और हरिनाम कीर्तन। भगवान का नाम सभी पवित्र चीजों को पवित्र करने वाला। तो क्या कठिनाई है? कोई कठिनाई, आसानी से हमें अपने सिर्फ अपना भाव को बदल, भौतिक चीजों से हटकर हमें भगवत भक्ति की ओर हमारे सब कार्य जो है उसमें हमें मिलाने हैं। नाचना, गाना, खाना, पीना, सब कुछ जो है अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं, पर भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कार्य करना है। समसिद्धिर हरितोषणम, और जब हम ये समसिद्धिर हरितोषणम भगवान के इंद्रियों को हम आनंद देते तो ऑटोमेटिकली हमारी इंद्रियां जो है तुष्ट हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है, आनंद की अनुभूति हो जाती है। तो ये है भक्ति, जो भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान से भी शक्तिमान उनकी भक्ति है, जो भगवान को कंट्रोल कर सकते, क्योंकि वे अधीन हो, क्योंकि ये बाहिर रंगा शक्ति नहीं है, ये अंतरंगा शक्ति है। हम भगवान के अंतर में जाते हैं, भगवान के हृदय को छूते हैं। तो ये है शुद्ध भक्ति। तो ये 6 पॉइंट बताए गए श्री रूप गोस्वामी द्वारा। तय आप कौन सा अध्याय है अभी याद नहीं है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस, प्योर डिवोशन, आई थिंक इट्स फर्स्ट। Pure devotional service brings immediate relief from all kinds of material distress. Number 1. Number 2. Pure devotional service is the beginning of all auspiciousness. Subhada. Pure devotional service automatically puts one on the transcendental platform. Swatahi Divya Anand Pradhan. Pure devotional service is rarely achieved, and pure devotional service derives the conception of liberation. Pure devotional service is the only means to attract Krishna. तो ये जो है श्री भगवान ने ब्रह्मा जी को सर्वश्रेष्ठ वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवतम में
हमें यह जानकारी प्राप्त होती है और श्री भगवान ने यह सूचना ब्रह्मा जी को इसीलिए दी थी कि जीवात्माओं के नायक होने के कारण वे इस संदेश को सारे विश्व में प्रसारित करके भक्ति योग की परम ज्ञानमयी शिक्षा प्रदान कर सके। भगवान ने ब्रह्मा जी ने अपने प्रिय पुत्र नारद को श्रीमद् भागवतम के इस संदेश का उपदेश दिया। नारद ने इसे व्यासदेव को दिया और उन्होंने सुखदेव गोस्वामी ने सौजन्य तथा महाराज परीक्षित की कृपा से हमें यह श्रीमद् भागवत प्राप्त हो। महाराज परीक्षित की कृपा से। अगर महाराज परीक्षित श्रापित नहीं होते कैसे पहुंचता ये श्रीमद् भागवत? ये भगवान का ही आयोजन। हम पतित जीवात्माओं के लिए भगवान ने आज तब परीक्षित महाराज जैसे इतने महान भक्त कैसे मोहग्रस्त हो सकते, कैसे उनमें क्रोध आते? वे तो सभी चीजों से मुक्त थे, लेकिन ये भगवान की इच्छा। किस प्रकार से अर्जुन जो भगवान के सखा है, प्रिय भक्त है, वो कैसे मोहग्रस्त हो सकते थे? लेकिन भगवान ने उनको इस निमित्त बनाया ताकि वे जो ज्ञान हम सब तक पहुंच सके, भगवद गीता का ज्ञान भगवान ने परीक्षित महाराज को निमित्त बनाया ताकि ये श्रीमद् भागवतम का ज्ञान हम तक पहुंच सके। ये भगवान की असीम कृपा, असीम प्रेम सब जीवात्माओं के लिए हम देखते हैं तो प्रेम ही प्रेम है। भगवान का हर कार्य प्रेममयी है। जिससे हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के विज्ञान को स्थायी रूप से सीख सकते हैं। तो ये भगवान की कृपा है। भगवान अपने भक्तों को माध्यम बनाते ताकि वे जो है दूसरों को उनके धाम वापस। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।